दोस्तों ये है व्यू सिनेमा टीवी एक्शन सीरीज का 65 इंच मॉडल। इस टीवी का मैंने एक डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशंस वीडियो कल बनाया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट करें, यहाँ पे कई लिंक आ जाएगा। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो पे आप लोगों ने कई सवाल पूछे तो मैंने सोचा क्यों नहीं उन सवालों के जवाब दिए जाए, क्योंकि सेल सीजन शुरू है, कई लोगों को डिसीजंस लेने हैं, कई लोगों को बड़ी टीवी लेनी है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। तो बिना देर करते हुए मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु, लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इस टीवी की अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं, वो सवाल जो उस वीडियो के कमेंट्स में आए हुए हैं। तो यहां पे सबसे पहला सवाल जो कई लोगों ने पूछा कि क्या इस टीवी में आईपीएस पैनल है। दोस्तों तो ये न्यूज पता नहीं कैसे फैली, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टीवी पे आपको वीए पैनल ही देखने को मिलता है और वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां जब मैं ऐसे क्लिक करता हूं, इस टीवी को जब वैसे रब करता हूं तो आप देखेंगे कि लाइन यहां बन जाती है, जिससे पता चलता है कि ये वीए पैनल है। अब वीए पैनल टेक्निकली आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है। आईपीएस पैनल जहां आपको 1000 से 2000 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है, तो वीए पैनल 5000:1 6000:1 7 8000:1 का भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है। अगर आप सैमसंग की फ्रेम टीवी देखते हैं तो आपको अराउंड 8000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है। ये टीवी आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दे रही है। अब इसका फ्लिप साइड ये होता है कि जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। अभी इतने भी खराब नहीं होते। अगर आप यहां बैठ के अगर आप टीवी देखने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहां बैठ के टीवी देखेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। तो 135 डिग्री एंगल या फिर 45 डिग्री एंगल पे अगर आप टीवी देखने वाले हैं तो आपको कलर्स थोड़े से फीके लगने वाले हैं। अब कितने फीके लगने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये पिक्चर को देख लीजिए स्ट्रेट, आपको कैसा दिख रहा है। अब सेम मैं इस कैमरा को यहां पे रख के आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने कैमरा को एक एक्यूट एंगल पे रखा हुआ है तो आपको अंदाजा आ जाएगा कलर्स कितने चेंज होते हैं। अगर आप साइड से देखेंगे इतना तो फर्क नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलेगा। आईपीएस पैनल पे वो कलर्स सेम रहते हैं, लेकिन वीए पैनल में थोड़े से आपको फीके दिखाई देंगे। तो इसके बाद अगला सवाल है कि क्या इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं बैकलाइट ब्लीडिंग को लेकर। बैकलाइट ब्लीडिंग पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आ जाएगा, उसे भी जाके चेकआउट करना। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक पर्टिकुलर टीवी लेते हैं, मानिए आपने सैमसंग की फ्रेम टीवी ले ली, आपके फ्रेंड ने भी सैमसंग की फ्रेम टीवी ले ली। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड की टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग हो और आपके टीवी में नहीं हो, क्योंकि टीवीज जब बनती हैं वो अलग अलग मशीन पे बनती है, या फिर कई टीवीज जो हाथ से बनाई जाती है तो हर टीवी एक ही आदमी नहीं बनाता है, वो अलग अलग आदमी बनाता है। तो यहाँ पे जब पैनल की फिटिंग होती है वो अगर प्रॉपर नहीं होती है तब बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर मॉडल में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज आपने देखे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम मॉडल की दूसरी टीवी में आपको बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज देखने मिलेंगे। पर्सनली ये जो टीवी मेरे पास आई हुई है, इस टीवी में मुझे बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज नहीं देखे हैं। कल वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने काफी डार्क सीन वीडियोस दिखाए तो आपको अंदाजा आ जाएगा। फिर भी मैं इस पे बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट कर लूंगा, वो भी मैं आपको डिटेल रिव्यू वीडियो में बता दूंगा। तो पर्सनली जो मैंने कहा कि बैकलाइट ब्लीडिंग एक पर्सनल इशू होता है, आपकी टीवी में हो सकता है, दूसरे आदमी की टीवी में नहीं हो सेम मॉडल वाली, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टीवी लेते हैं और आपको लगता है कि आपके टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इशू है तो आप इमीडिएटली उसे रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा सवाल जो कई लोगों ने पूछा है कि क्या इस टीवी में साउंड बार तो है ही, क्या इस टीवी को आप एक्सटर्नल होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 दिया हुआ है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI आर्क पोर्ट भी है, उससे भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है।
चौथा क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि क्या इसमें 4K 60 FPS वीडियो प्ले कर सकते हैं। 4K 60 FPS डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने जो डॉल्बी विजन वीडियो प्ले किया हुआ है वो 60 FPS पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो भी स्मूथली प्ले आउट होता है, तो वो भी, उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगला सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा जो फ्रेम है ये मेटल का है, जो बैक है वो प्लास्टिक का है, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश दी हुई है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी रोबस्ट है। ऑलमोस्ट व्यू की जितनी भी टीवी आती है बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी होती ही है, तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्ड क्वालिटी का इशू नहीं नजर आने वाला है। लुक्स में भी टीवी काफी डिसेंट है, ये फैब्रिक कलर काफी अच्छा लगता है। हालांकि गोल्ड होता तो डेफिनेटली बेटर लगता, जो व्यू सिनेमा के ओरिजिनल कलर्स थे ब्लैक एंड गोल्ड, लेकिन ये भी काफी डिसेंट लगता है। दोस्तों अगले दो सवाल जो आप में से कई लोगों ने पूछे हैं। पहला सवाल, क्या ये 65 इंच मॉडल ओवर प्राइस्ड है। दोस्तों 65 इंच व्यू सिनेमा एक्शन टीवी आपको 70,000 रुपीज में मिल रही है। अगर हम 65 इंच सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी की बात करते हैं बजट सेगमेंट में, तो आपको एक सैन्यो काइजन की टीवी देखने को मिलती है जो 60,000 रुपीज में है, 10,000 रुपए कम। लेकिन 10,000 रुपए आप कम तो दे रहे हैं, लेकिन आपको कम ब्राइटनेस, कम कॉन्ट्रास्ट रेशियो और बैड क्वालिटी ऑडियो में देखने को मिल रहा है। इस टीवी में आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर ब्राइटनेस, बेटर ऑडियो और 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो 10,000 रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सब फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी और टीवी की बात करें तो 70,000 में आपको राइडेक्स की टीवी आती है, राइडेक्स R1, जिसपे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। बहुत बढ़िया टीवी है, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम है कि उस टीवी में सर्टिफाइड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और उस टीवी का जो ऑडियो है वो ऑब्वियसली आप इस टीवी से मैच नहीं कर सकते। तो दोनों टीवी सेम प्राइसिंग पे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड है। इसमें आपको बेटर ऑडियो देखने को मिलता है, लेकिन वो QLED डिस्प्ले के साथ आती है, IPS पैनल के साथ आती है, बेटर व्यूइंग एंगल्स देते हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस करनी है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आपको IPS पैनल चाहिए, आपको आप नॉन सर्टिफाइड एंड्रॉइड के साथ ठीक है तो आप वो टीवी के साथ जा सकते हैं, QLED डिस्प्ले मिलता है। अगर आपको VA पैनल चलेगा, आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बेटर ऑडियो चाहिए, तो ये टीवी बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ इसमें 3 साल की वारंटी मिल रही है, राइडेक्स आपको 5 साल की वारंटी देता है। लेकिन 70,000 प्राइस सेगमेंट में आपको और कोई सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी नहीं मिल रही है जो आपको इतने फीचर्स दे रहा है। तो 65 इंच वेरिएंट में मेरे हिसाब से परफेक्ट पिक है। लेकिन यहाँ पे एक और लेकिन आता है, अगर आपका बजट ज्यादा है, अगर आप 83,000 रुपीज तक खर्च कर सकते हैं, LG की UM7290 आती है, आप उसे पिक कीजिए। बहुत ही बढ़िया टीवी है, ट्राइड एंड टेस्टेड टीवी है, 1 साल से टीवी सुपर हिट है। तो यहाँ पे अगर आप 85,000, 80 to 83 की आ जाती है टीवी, अगर आप उतना खर्च कर सकते हैं तो आप उसी टीवी को लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट एकदम स्ट्रिक्ट है, और स्पेशली अगर आपके घर पे होम थिएटर या साउंड बार नहीं है, आपको बेटर ऑडियो चाहिए टीवी से, तो ये टीवी एक परफेक्ट पिक रहता है। दूसरा सवाल जो आप में से कई लोगों ने पूछा है, क्या 55 इंच सेगमेंट में हमें इस टीवी को कंसीडर करना चाहिए या फिर हाइसेंस की टोर्नेडो टीवी। देखिए हाइसेंस टोर्नेडो टीवी पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, उसका मैंने 15 डे रिव्यू भी किया हुआ है, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज इन प्राइस सेगमेंट है। उस टीवी को तो मैं MI QLED टीवी से भी बेटर रेट करूंगा, बेटर ब्राइटनेस दे रही है, बेटर ऑडियो दे रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर क्वालिटी है इस जैसी। अभी इसका 55 इंच वेरिएंट तो मैंने देखा नहीं है ना, मेरे पास आई है टीवी, मेरे पास 65 इंच वेरिएंट ही है, तो 55 इंच वेरिएंट की मैं बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन प्राइस डेफिनेटली जो आपको दिख जाती है, हम सबको दिखती है, वो 45,000 की है, ये 50,000 की है। 5,000 रुपये आप बचा लीजिए, हाइसेंस टोर्नेडो ही लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। तो अगेन आई एम श्योर जो आपके सवाल थे, 55 इंच अगर आपको लेनी है हाइसेंस टोर्नेडो और व्यू सिनेमा एक्शन में, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप हाइसेंस टोर्नेडो लीजिए 65 इंच। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी अंडर 70,000 प्राइस सेगमेंट। दोस्तों तो उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।